नमस्कार, मैं प्रियंका झा आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य समाचार की ओर। यूक्रेन को 71.3 करोड़ डॉलर की और सैन्य मदद देगा यूएस और साथ में हथियार भी बेचेगा। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की कीव दौरे के बाद ये ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें से आधी राशि यूक्रेन को सीधे मिलेगी, जबकि बाकी राशि नेटो के उन सदस्य देशों के बीच बटेगी जिन्होंने यूक्रेन की मदद की है। इसके अलावा अमेरिकी 16.5 करोड़ डॉलर के हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बेचेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पहली बार अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने कीव का दौरा किया। CNN ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति विलोदिमीर जेलेंस्की के अलावा ब्लिंकन और ऑस्टिन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा और रक्षा मंत्री ओलेस रेजनिकोव और गृह मंत्री से भी मुलाकात की। जर्मनी के वाइस चांसलर ने यूक्रेन की मदद से देरी को बताया भूल। जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा कि यूक्रेन की सेना को पहले समर्थन न देना उनके देश की गलती थी। जर्मनी के सरकारी ब्रॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट हेवेक ने कहा कि यूक्रेन का समर्थन करना सालों पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमें निश्चित तौर पर बहुत पहले ही यूक्रेन की मदद करना शुरू कर देना चाहिए था और मैं कुछ दिन या हफ्तों की बात नहीं कर रहा बल्कि सालों पहले की बात कर रहा हूँ। जर्मनी में पूर्व की एंगेला मार्केल प्रशासन की रूस के साथ संबंधों को लेकर अक्सर आलोचना होती थी, खासतौर पर ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भरता की वजह से। हेबैक ने कहा कि जर्मनी अब यूक्रेन को भारी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। नेटो में जीडीपी का 2% योग देने के वादे के बाद यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति हो रही है। जर्मनी ने रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को भी बंद कर दिया है। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए केंद्र सरकार से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री दिलीप वासले ने कहा, लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का कानून पूरे देश के लिए है, महाराष्ट्र के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वही आदेश यहाँ भी लागू होगा। महाराष्ट्र में शुरू हुए लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद मामले में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्र सरकार से मुलाकात करेगा। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया, यह प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर समाधान के लिए चर्चा करेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे नदारद रहे। महाराष्ट्र में राजनीतिक हवाएं बड़ी तेजी से बदल रही है। इन हवाओं की चपेट में सत्ताधारी दल शिवसेना तो है ही, साथ में महाविकास आघाड़ी को अस्थिर करने का भी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो महाराष्ट्र में आक्रमण रवैये वाली शिवसेना को अपने अहम मुद्दों पर कमजोर पड़ती धार से उसका न सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि वह अपने पूरे धूर विरोधी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते तमाम हालातों को लेकर भाजपा के नेता जिस तरीके से केंद्रीय गृह सचिव से मिल रहे हैं, उससे अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के तूफान आने की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले की डबरा तहसील के जंगीपुरा में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर 16 वर्षीय हिंदू युवती से मंदिर में शादी के बाद उस पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया। वहीं धर्म परिवर्तन के लिए मौलाना ने महिला के साथ रेप किया। शादी के बाद मुस्लिम परिवार ने महिला को करीब 7 महीने तक घर में कैद करके रखा था। इस दौरान महिला के 2 देवरों और अन्य 2 लोगों ने भी उसके साथ रेप किया। किसी तरह घर से भागकर शनिवार को महिला अपने घर पहुंची और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिवसेना ने कहा, हिंदुत्व हंगामा नहीं एक संस्कार है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मोदी और शाह के घर पर जाकर करे। महाराष्ट्र में शुरू हुए हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना ने एक बार फिर से हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक संस्कार एवं संस्कृति है, हंगामा नहीं। सामना में शिवसेना ने लिखा, इस राज्य में हनुमान चालीसा का जाप प्रतिबंधित नहीं है, इसके बावजूद राणा दंपति मतोश्री के सामने ही इसका जाप क्यों करना चाहते हैं। शिवसेना ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहते थे तो उन्होंने मतोश्री के बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इसका जाप करना चाहिए था।
दिल्ली मॉडल बनाम केरल मॉडल को लेकर आतिशी के दावे पर क्यों तिलमिला गए केरल के मंत्री। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी के साथ एक ट्वीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ये मामला सोशल मीडिया पर शिक्षा के मुद्दे पर दिल्ली मॉडल बनाम केरल मॉडल हो गया। आतिशी ने एक ट्वीट में दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए कहा था, केरल के अधिकारियों ने दिल्ली के सरकारी स्कूल को दौरा किया। वे हमारे एजुकेशन मॉडल को अपने राज्य में लागू करने में इच्छुक है। बाद में केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुटी ने कहा कि केरल से उनके विभाग के किसी भी अधिकारी को दिल्ली मॉडल के बारे में जानने के लिए नहीं भेजा गया था। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत पिछले महीने दिल्ली से जो अधिकारी केरल मॉडल का अध्ययन करने आए थे, उन्हें इस संबंध में हर तरह की मदद दी गई थी। आतिशी दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी से आपकी विधायक है और दिल्ली विधानसभा में एजुकेशन कमेटी की अध्यक्ष है। 2024 के विधानसभा चुनाव में 120 सीटें जीतने का टारगेट। हाल ही में संपन्न पंचायत और निकाय चुनावों ओडिशा में लगातार चुनावी हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहंती ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में 147 सदस्य सदन में 120 सीटें जीतने का प्रयास करेंगी। मोहंती ने पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए रविवार को भुवनेश्वर के पास एक गाँव का दौरा करते हुए कहा कि 2019 के आम चुनावों से पहले पूर्व भाजपा प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ओडिशा में 120 विधानसभा सीटों को सुरक्षित करने के लिए मिशन 120 लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रशांत किशोर पर सोनिया गांधी के दरबार में मीटिंग, कांग्रेस नेताओं में मतभेद। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी ने एक समूह के गठन का फैसला लिया है। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हुई मीटिंग के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन करने की बात कही। इसके बाद सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर मीटिंग हो रही है। इसमें जयराम रमेश, AK एंटनी, पंडित चिदम्बरम और कमलनाथ जैसे सीनियर नेता भी मौजूद थे। दरअसल प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस की बेहतरी के लिए दिए गए सुझाव पर विचार करने के लिए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने लगातार कई मीटिंगों के बाद अपनी सिफारिशें सोनिया गांधी को सौंपी है और अब उस पर विचार करने के लिए मीटिंग हो रही है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी के आवास पर जाकर रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल में शामिल एक कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर के सुझाव पर विस्तार से बात की गई और सिफारिशें सोनिया गांधी को सौंप दी गई है। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद 15 साल में सबसे कम। निजी कंपनियों ने लिया 5 लाख टन गेहूं। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद इस साल 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि निजी कंपनियों ने खरीद 5 लाख टन के पार पहुंच गई है। 2007 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। यही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि बड़े पैमाने पर किसानों को MSP से ज्यादा दाम गेहूं का मिला है। इसकी वजह यह है कि एक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहीं घरेलू मांग में अच्छी खासी डिमांड है। एक तरफ मार्च में ही गर्मी में बड़ा इजाफा होने के चलते देश में गेहूं की फसल कमजोर हो गई, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग के चलते दुनिया भर में मांग काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि भारत किसानों से गेहूं की फसल हाथों हाथ खरीदी जा रही है। पंजाब में रविवार शाम तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समेत सरकारी एजेंसियों ने 83.49 लाख टन गेहूं की खरीद की है। पंजाब के एक मंडी अधिकारी का कहना है कि अब खरीद की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। ऐसे में लगता है कि इस बार गेहूं की खरीद 100 लाख टन आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। सेंट्रल पूल से सबसे ज्यादा योगदान देने वाले पंजाब से बीते साल 132.14 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 100 लाख टन से भी कम रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2007 और 2006 में यह आंकड़ा 100 लाख टन से नीचे गया था। और इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आर वॉइस न्यूज आपसे अपील करता है कि कोविड मरीज की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही, जिससे आप गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।